देव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब के न्याय में कभी भी ये नहीं है कि किसी को गलत शब्द बोले जाएं, किसी का अपमान किया जाए। सबसे हित की बात कहो, किसी का कभी भी जीवन में अपमान मत करो। लेकिन संसार में देखने में आ रहा है तो लोग सबसे ज्यादा और दूसरों का अपमान करते हैं, गालियों का तक प्रयोग कर देते हैं। माँ बहन बेटियां बैठी रहती हैं और गालियां देते रहते हैं। ऐसी ऐसी गाली देते हैं कि उनको गाली देने में शर्म भी नहीं आती है और अपमान करते हैं दूसरे का। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अपमान भरे शब्द यदि किसी से कहे जाएं तो समझ लो कि उसका जीवन पछता में है, वो मनुष्य नहीं हो सकता। और चेतन पूजा छोड़ करके और जड़ पूजा की सलाह दी जाए तो समझ लो कि उसका कभी जीवन में मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो चेतन पूजा छोड़ करके और जड़ पूजा की जो सलाह देता है उसका मन कभी जीवन में साफ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। सदगुरुदेव के वचन बहुत अच्छे हैं और जब तक हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, भ्रम में ही रहेंगे, तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता है। मन शुद्ध जब ही होगा जब हम महापुरुषों की बातों पर विचार करेंगे, उनके उपदेश पर विचार करेंगे और सही है उसको हृदय में धारण करेंगे और गलत को छोड़ देंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। हमारा मन निर्मल नहीं हो पाता है। ऐसा होता है कि हमारे पास वो भी चला जाता है और वैष्णव में फंस करके, नाच रंग में फंस करके हमारी बुद्धि फेल हो जाती है। गुरुदेव बताते हैं कि विदेश से एक बादशाह आया, उसके साथ में बहुत लोग थे। जंगल आया, जंगल में एकदम वो बादशाह बोला अपने वजीर से कि अब यहाँ पर नाच गाना होना चाहिए। उनका हजूर यहाँ पर तो नाच गाना कैसे होगा कि कुछ भी करो। तो जंगल में बेचारे भेड़ बकरी चरा रहे थे। एक था गड़हरिया, एक गढ़न, दोनों भेड़ बकरी चरा रहे थे। वो पकड़ लिए, उनको ले आए, उनसे कहा नाचो और गाओ। तो जो बुढ़ा था उसके हाथ में तो एक लकड़ी थी और बुढ़िया के हाथ में थी परात। तो वो नहीं नाचना जानते, उसे 2-2 कोड़े लगाए तो बेचारे घूमने लगे। तो बुढ़िया वो परात बजाने लगी और बुढ़ा डंडा लेके घूमने लगा। तो वो कहने लगा कि डंडा मारे मारे ससुरा गवावत है, डंडा मार मार। अब बुढ़िया बोली अरे ये तो गाली दे रहा है। बादशाह को पता चल गया तो और बहुत मारेगा। तो बुढ़िया कहती है क्यों सूझिए चांद पिटावन की, क्यों सूझी बुगारी। तो बुढ़ा कहता है कि वो ससुरा तो कछु समझत नायपन, तू ही ससुरी समझावते है, डंडा मार मार, डंडा मारे मारे ससुरा गवावत है, डंडा मार मार। एकदम सबने तालियां बजा दी कि बहुत खूब, बहुत सुंदर भजन गाया, बहुत सुंदर गाया। बादशाह खुश हो गया। बादशाह के पास में हीराओं का हार था, अब बुड्ढा के गले में डाल दिया और इनाम दी और चला गया। जो गाली भी खाई और इनाम भी देकर चला गया।
तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं उसने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। वो बेचारे नाचना गाना नहीं जानते थे और जंगल में नाच गाने का क्या काम। ये सब मदमाते थे, माया में चूर थे। तो इन किसी को भी अपने आप का ज्ञान तो नहीं था, सबके सब भ्रम में डूबे। तो ये जीव का बहुत बड़ा अपमान है, मनुष्यों का अपमान हो रहा है सारे संसार में। ये देवी देवताओं के जो मठ मंदिर बनाए जा रहे हैं, वहां पूजा कराई जा रही है, ये अपमान है। विवाह शादी होकर के आते हैं और फिर जोड़ी से जाते करने जाते, और पत्थरों की पूजा इतने भाव से करते हैं, इतने भाव से करते हैं, बहुत सुंदर भाव से। वहां पर पंडित पुजारियों को खूब लुटा देते हैं। यदि किसी का शरीर छूट जाए तो इन ब्राह्मणों को बुलाते हैं, मक्कार लोगों को, और उनको बुला करके उनको खूब दान दक्षिणा देते हैं। वो सब सैया दान भी ले जाता है, उनका खाट भी ले जाता है, गद्दा भी ले जाता है, ओढ़ने की रजाई ले जाता है, पहनने के कपड़े ले जाता है, चलने का डंडा खड़ाऊं जो भी हो, ये सब ले जाते हैं ये कटहा ब्राह्मण। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इनका चक्कर नहीं छूटता, कब तक? जब तक पारखी गुरु नहीं मिलते तब तक। और किसी किसी को तो पारखी गुरु जी मिल जाते हैं ना, तब भी उनके अंदर से भ्रम नहीं निकलता। ऐसे ऐसे लोग हैं। और क्या कहेंगे, समाज है पीछे, समाज के लोग क्या कहेंगे, ऐसी ऐसी बात करते है ना। इन पंडित पुजारियों को बुला बुला करके और लुट जाते हैं। विवाह शादियों में देखो, विवाह शादी होते वह पंडित को जरूर बुलाएंगे, उस पर लगन दिखवाएंगे, तो करवाएंगे, है ना। तो इनको पूरा ज्ञान है और उनको पता है कर्म विधान का कि जो कर्म में है वो ही होता है। इन पंडितों के ब्याह पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, वो नहीं बुलाते। यहीं पर राजस्थान में एक है फैलीराम मीना, दौसा में छतरी की ढाणी उनका घर है। उन्होंने अपने लड़काओं की शादी करी तो उन्होंने कोई पंडित फंडित नहीं बुलाया। सबने कहा आपने पंडित क्यों नहीं बुलाया, कि पंडित को हम क्यों बुलाएंगे, पंडित हमारा क्या भला कर देगा, दुखाएगा, मिट देगा क्या। लड़की वाला आया, देख गया और शादी की तारीख रख गई, बारात लेके गए, शादी करके ले आए। पंडित का कोई लेना न देना। और आजकल तो शादी होते है तो लड़की लड़का गले में माला डाल देती है और लड़का लड़की गले में माला, शादी हो गई। अब उसमें उस पंडित का टैक्स काहे का, कोई लेना न देना कुछ भी। और उसकी जब शादी होती है वह ब्राह्मण की लड़की की, तो वो कभी नहीं बुलाता किसी दूसरे को विवाह पढ़ने के लिए। तो वो पवित्र है ना, वो अपने को सबसे बड़ा मान लिया। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो सतो घर का खावे और जैसे तैसा खावे, जैसे तैसा दान ले, चारों ओर डोले, तो उससे बड़ा नीच कोई दुनिया में नहीं होता है। जो पत्थरों की पूजा करे, जो नदी नालों की पूजा करे, मरने के बाद कोई कोई तो अपने माता पिता की हड्डियों को गंगा जी में ले जाते हैं सराहने के लिए। अब उन हड्डियों को गंगा में सराहने से क्या होगा, जीव तो निकल गया, अध्यास बस कहीं शरीर धारण करेगा। लेकिन ऐसी ऐसी परंपरा, ऐसा अंधविश्वास चल रहा है संसार में कि उन हड्डियों को लेकर के गंगा में जाते, और वहां पर वो पंडित पुजारी बैठे रहते हैं ठेका लेकर के घाट का, वहां पर खूब लूटते, उसे खूब ले लेते, पूछते कितना बड़ा सेठ है, और जितना बड़ा सेठ उतनी बड़ी उनकी दक्षिणा। कह देते 51,000 चाहिए, और ने गरीब है तो 21,000 देते, भैया 11,000 है, 5,000 है, उसे क्या 5,000 से तो नीचे लेंगे ही नहीं। और नहीं तो ले जा तू अपनी हड्डियां, चढ़ाना नहीं, चढ़ा भी देगा तो तेरे को पाप लगेगा और तेरे माता पिता वहां में स्वर्ग में बहुत दुख पाएंगे, नरक में डाले जाएंगे। इस प्रकार से ये लोग धोखे में फंसा देते हैं। चारों ओर देखो आग लगी हुई है इसी भ्रम की। ये धोखेबाज, ये नास्तिक लोग हैं, जो पत्थरों को पूजते हैं, जो देवी देवताओं को पूजते हैं, ये नास्तिक लोग हैं। भूत चुड़ैले कोई होते नहीं, देवी देवता कोई होते नहीं। देवी है तो हमारी माँ है, देवता पिता यही होते हैं देवी देवता, और कोई नहीं होते। लेकिन इस संसार में नकली लोगों की कोई कमी नहीं है, सबके सब नकली है, असली कोई कोई होते हैं। एक जने का तो शरीर छूट जाता है एक जगह, तो वहां पर
एक पड़ोसी था, वो गंगा जल ले आए थे, इनके मुंह में गंगा जल डाल दो। उनके पास में डंडा रखा था कि इतने डंडे पड़ेंगे तेरी, ये गंदे पानी को मेरे मुंह में क्यों डालेगा। बम कितनी लाशें आती हैं और कितना गंदगी बह बह के आती है, पूरे नदी नाले सब जार टट्टी पेशाब सब घुर घुर करके, और वो कौनता रहता है, ये गंदे पानी को मेरे मुख में डालेगा। तब उन्होंने भगाया, नहीं तो उसको भी गंगा जल को डाल देते हैं। वो शुद्ध नहीं है, वो पवित्र नहीं हो सकता है। पवित्र तो जो बोरिंग कराते हैं, सही पानी होता है, जो नल का पानी है, ये पवित्र है। लेकिन गंगा के पानी घर में रखते हैं, कोई बात होता है करेंगे गंगा के पानी से। ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ, घर में सत्संग कराइए, संत गुरुजनों का उपदेश हो, सब बैठ करके सुने, इससे घर शुद्ध होता है। संतों के आने से, उनके प्रवचन से, और अपनी आदत सुधारने से, अंडा मांस मछलियाँ खाना छोड़ना, शराब पीना छोड़ना, चोरी छोड़ना, गलत कर्म है उनको छोड़ना, मानवता के कर्म करना, दानवता को छोड़ना, है ना, गाली देना छोड़ना, हिंसा विचार करना छोड़ना, इनको जो त्याग देता है तो घर शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पूरा मन जीवन ही शुद्ध हो जाता है। लेकिन लोग चोरी करना त्यागते नहीं, उल्टे सीधे कर्म त्यागते नहीं, दीनों को दुखाना सताना त्यागते नहीं, है ना, दूसरों को सताते ही रहते हैं। गरीब बेचारा अमीरों के चक्कर में फंस जाए तो उसका तो जीवन ही खराब कर देते, है ना। एक जगह की बात, एक कह रहा था कि किसी ने एक गांव में घर लिया, मकान ले लिया, और मकान लेकर के और पैंट शर्ट पहन के बढ़िया निकला, तो उस गांव के लोग बोले कि अरे ऐसे कपड़े हमारे सामने पहनेगा, तेरा दिमाग खराब हो गया है ना। जब तू इतने सुंदर बढ़िया कपड़ा पहनेगा तो हम क्या पहनेंगे फिर। इसलिए हम लोग बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, हम अमीर हैं और इस गांव के, और तू गरीब आदमी होकर के ऐसे कपड़ा पहनेगा। अब उसे पता नहीं, वो भी बहुत वैसा था। एकदम आमने सामने लड़ाई हुई, गोली तक चली गई, है ना, मारे गए, खून खराब हो गया। अब बता, वो अपना पैसा कमा रहा है, अपने पैसे से कपड़ा पहन रहा है, अपने पैसे से मकान बना रहा है, और उसे वैसे ही जलन है बिना बात। एक जगह एक का घर था, बड़ा आदमी था, उसमें कोई भैंस नहीं थी, और गरीब आदमी एक भैंस खरीद लाया वाने के अरे या भैंस को बेच दे। क्यों कि हम इतने बड़े अमीर, हमारे घूटा भैंस नहीं है, तो ये रे तू इतना गरीब, तू भैंस कैसे बांध सकता है, फिर हमारी इज्जत क्या रहेगी। मां लड़ाई होगी, मार पीट होगी, थाने में गए, डंडे पड़े, सारी इज्जत खराब होगी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम में भूले रहेंगे, तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, आवाज आ रही है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भ्रम ये बहुत बड़ा है, सारे संसार में भ्रम छाया हुआ है। जो चोरी करता है, जो हिंसा करता है, दूसरे के धन को चुराता है, तो वो नरक में जाएगा। चोरी करे माल दुकावे, दिन और रात भगे, सो बंदे तो को काया अगर न मिले, वो मानव जन्म में नहीं मिलेगा। जो मानव जन्म में आकर के उल्टे कर्म करता है, दूसरों छल कपट करता है ना, घर में राग द्वेष करता है, या अपनों से बैर करके दूसरों से मेल करता है, वो दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बंदर बनता है। ठीक इसी प्रकार से घर में रह करके जो माता है, जो पत्थर पूजती है ना, अपनों से द्रोह रखती हैं, गलत ऐब उनमें होते हैं, दूसरे जन्म में ये कुतिया इन्हें खाने में, सूरिया खाने में जाना पड़ता है, किसी प्रकार से बच नहीं सकते। कबीर पत्थर पूज के नार कुकरी होए, और द्वार द्वार भटकत फिरे कौर न डारक होए, बचेगा नहीं। कबीर पत्थर पूज के पुरुष कुकरा होए, और द्वार द्वार भटकत फिरे और कौर न डाले को। जो पत्थर में जान नहीं, पत्थर में प्राण नहीं, और पत्थर जानता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, डोलता नहीं, बोलता नहीं, कहता नहीं, सुनता नहीं, ऐसों की पूजा करते और जिंदाओं से घृणा करते।
जिन्ना को आगे दिखाते, उनकी बात नहीं मानते, समय पर पानी नहीं देते, समय पर भोजन नहीं देते, उल्टे सीधे कर्मों में पूरा समय निकाल देते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि और सुंदर समय मिला है, और मनुष्य जन्म में आकर के जो अपनी आदत को सुधार लेगा, जो अपने कर्मों को सुधार लेगा, जो हृदय को शुद्ध बना लेगा, अष्ट महासद्गुणों को हृदय में धारण कर लेगा, 10 दोषों को जो त्याग देगा, वही मनुष्य है, और नहीं तो बना बनाया पक्का पशु है। इसलिए यदि सत्य न्याय निर्णय के पथ पे चले और अपने हृदय को पवित्र बनावे, पार की संतों की शरण में लग करके जड़ चेतन के भेद को समझ ले और सभी प्रकार के विकारों को अपने हृदय से निकाल दे, तब मन पवित्र होगा, और यतन से मन पवित्र होने वाला नहीं है। ऐसा निर्णय है बंदी छो सदगुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।